फायदा हुआ, किस तरह से इसको हम आपका रिकॉर्ड भी करें, आपके विचार सब लोगों तक पहुंचे, ये भी हम कोशिश करेंगे कि अगले जो वीडियो लोगों को भेजेंगे तो आपका वीडियो भेजें कि किस तरह से आप लोगों को मर्म से फायदा, अपने शुद्ध विचार बताएं कि आपको कितना शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे फायदा पहुंचा, आपकी लर्निंग कैसी रही, क्या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे शारीरिक स्तर पे फायदे में, वो भी बताएं। तो सबसे पहले जो नए लोग हैं वो शेयर करेंगे। अनीता अनम्यूट है तो मैं अनीता से अनुरोध करूंगा, सबसे पहले अनीता अपने भाव रखें, उनको इस कोर्स के बारे में उनके क्या विचार है, अपने फीडबैक हमें दें। आप अनम्यूट हैं, आप बोल हाँ सकते हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही मतलब मुझे यहाँ पे तापुश जी लेकर आई थी, वो मेरी टीटीपी फ्रेंड है। तो पहले मुझे लगा कि शायद मैं बहुत मुश्किल होगा ये समझने में, लेकिन फर्स्ट और सेकंड डे तो ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यू रहेगा तो ठीक है। लेकिन अब मर्म पॉइंट तो पूरे अच्छे से याद हो गए हैं। और अब बस यही प्रार्थना है कि मैं इसमें कंटिन्यू रहूं और अच्छे से करूं। और भैया ने इतने अच्छे से कराया है, इतने अच्छे से कराया है। और हमारे ग्रुप में सभी वीडियो शेयर करी हैं, जिससे हमें इतना इजी हो गया है कि हम अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इवन रोगियों का इलाज भी कर सकते हैं और अपना खुद का तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक्स। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भैया के लिए। मतलब वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि भैया ने किस कदर हमें इन 7 दिनों में इतना ज्ञान दिया है भरपूर। थैंक यू भैया। थैंक यू अनिता, आपकी जिज्ञासु प्रकृति आपकी तरक्की का सबसे बड़ा टूल बनेगा, इसके साथ रखिएगा, इसमें आपके साथ संशय आप बिल्कुल नहीं रखते, नकारात्मक बिल्कुल नहीं जाती है, और ये सब मर्म से आपके गुण और बढ़ने वाले हैं। थैंक यू भैया। मैं निवेदन करूंगा दीपा से, जो हमारे साथ जुड़ी है, कई काफ़ी सारी मुश्किलों के साथ सुबह 4 बजे उठ के जुड़ती हैं। दीपा, अपने आप को अनम्यूट करें और अब इस कोर्स के बारे में आपका क्या अनुभव रहा। सुमन को गालियां निकालनी है तो वो भी खुले आम निकाल दीजिएगा, कहाँ लेके आ गई, मुझे कहाँ फंसा दिया। दीपा प्लीज अपने विचार रखिए। जय गुरुदेव। हाँ पहले तो मैं सुमन जी से बहुत नाराज थी कि कहाँ मुझे फंसा दिया कि सुबह के 2:30 को उठ के ये सब करना था। तो लेकिन मैंने जो भी उनको एक्सक्यूज दिया उन्होंने सब उड़ा दिया। मैंने सब जो भी कारण कि इसकी वजह से मैं नहीं कर सकती, बोले कि तुम सिर्फ 1 वीक अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए नहीं निकाल सकती हो क्या? बहुत डांटा फिर। लेकिन मैं उनको बहुत, मतलब शी इज लाइक माई सोल सिस्टर, मैं उनसे बहुत कनेक्टेड हूँ। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, वो जो कुछ मेरे लिए बोल रही है तो मेरे अच्छे के लिए बोल रही है, मेरी बीमारी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके लिए मैंने ये उनकी बात मानी और मैं कर रही हूँ। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हर कि उसने मुझे ये मौका दिया मुझे। एंड आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने बहुत पेशेंटली मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है मैं नहीं कर पा रही हूँ, आपने वो समझा और मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि अभी ये बस जल्दी उठने का इश्यू है। तो मैं इंडिया में होती तो मैं ऑल ऑल द कोर्सेज रिपीट करना चाहूंगी, लेकिन ये सुबह का 2:30 का उठना तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट दीपा जी, जब आप लेकिन इंडिया जाओगे ना तब रिपीट करना। जरूर 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 करूंगी, जरूर हम करूंगी। तो हर महीने करने भैया का से। संकल्प लेके बैठे हैं, जीवन भर का हर महीने करने का संकल्प ले बैठे हैं। तो आप क्या करेंगे, हाँ, चिंता मत कीजिए, आप कहेंगे तो हम कुवैत आकर के भी सिखाएंगे, आपको चिंता नहीं करना। आपको वो तो वो तो वो तो सोने पे सुहागा होगा भैया, वो तो आई वुड लुक फॉरवर्ड टू दैट। वाई नॉट, वाई नॉट। दीदी को हिंदी कम समझ, दीदी मेरी हिंदी से ज्यादा समस्या तो नहीं हुई ना। मेरे नहीं 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 ठीक है, मेरे बच्चे तक नहीं कहते नहीं हैं आप इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोलते हैं भाई, ये थोड़े से अवशेष बचे में शुद्ध हिंदी के, अगर यही भी हम भूल जाएंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं बच्चे नहीं के शादी का कार्ड बनाया तो उसमें आगमन लिख दिया, आपके आगमन की हमें इंतजार रहेगा, कि आगमन क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे बात करते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। तो आप नहीं नहीं, थोड़ा बहुत, उसमें मेरी भी हिंदी थोड़ी सुधर रही है तो बस मैंने अच्छा हो कोशिश गया। की मेरी टूटी फूटी इंग्लिश में भी आपको सपोर्ट करते रहने की, मेरा इस बहाने इंग्लिश में बोलने का अभ्यास नहीं है, थोड़ा बहुत अभ्यास भी हुआ, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने मेरे को नहीं अभ्यास। उसके लिए, लेकिन उसके लिए भी मुझे सुमन जी से गाली मिली कि आपको हिंदी समझ में नहीं आती, इसके लिए भैया को और इंग्लिश में तो और 20-25 मिनट नहीं आपकी भैया, वजह मैं से एक्स्ट्रा बिल्कुल हो रहे बुझा रहा थे। हूँ, मैं 10-5 मिनट लगे मेरे एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने भी थोड़ा बहुत अपने को आदत डाली। देखो वर्ड तो सारे वोकोलब्री तो है ही है, बस बोलने की आदत नहीं, रोज काम नहीं पड़ता। तो ना, आई विल ट्राई मोर एंड मोर। कपिल शर्मा जैसा हालचाल है मेरा, लेकिन मैं बोलने की कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा।
चलिए। लेकिन बहुत मतलब जैसे पैरालिसिस का और ये काफी सारा मेरे मतलब मैं मुझे लगता है कि मैं ये सब इसका यूज करके मैं पहले अपने आप को ठीक करूं, फिर मैं लोगों को ठीक कर पाऊंगी, क्योंकि फिर वो मैं एग्जाम्पल दूसरों के सामने सेट कर सकती कि ये इस मर्मा की वजह से मैं ये सब ठीक हो रही हूँ, तो आपको भी करना चाहिए ऐसे। मतलब मुझे लगता है कि पहले मुझे अपने आप पे सब शुरुआत करनी होगी, कोई मैं दूसरों को कुछ बोल पाऊंगी, ऐसे मुझे लगता है। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप से शुरुआत करेंगे तभी ये दीपक की ज्योति सब तक पहुंचने वाली है, तभी दीपा सबको प्रकाशमान आरोग्य का प्रकाश दे पाएगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अद्भुत स्वागत है आपका, आपके मिलकर के मुझे बहुत ऊर्जाई। मेरे इस कोर्स के आप मास्टर यजमान थे, मैं सब कुछ आपको ही संबोधित करके कर रहा था, और जब आप नहीं आती तो सुमन को पूछता था, अरे आई थी कहाँ चली गई, तो पूछता था कि रात को लेट सोए थे, इसे अगले दिन मैंने रिपीट भी करने की कोशिश की। तो मैं, हर आदमी एक अपना चुन लेता है, हर कोर्स में कोई न कोई होता है जिनके माध्यम से वो बात अपनी कहता है, तो उसमें आप थी, सुमन जी थी, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और चारों मेरे सामने बैठी हैं आप, जिनके चेहरे हमेशा सामने, दीपा, सुमन, अनीता, परिधि, आप सब लोगों ने हमेशा साथ रह करके इस कार्य को आगे बढ़ाया। परिधि, आप भी अपने अनुभव शेयर करें, आपका अनुभव कैसा रहा, आप भी बताएं आपका अनुभव कैसा रहा। अनम्यूट करें अपने आप। भैया बहुत अच्छा रहा। मेरा तो रिपीट था, फर्स्ट टाइम में मुझे ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आया, लेकिन इस बार अब पूरा समझ में आया कि हाँ, आप जो नोट्स देते हैं उसमें सब चीजें रहती है। अब वो सब समझ में आया कि हाँ ऐसा है, ये है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा अनुभव रहा। थैंक यू प्रीति, इसी तरह आप रिवाइज करते। अर्चना, आप बेसिक कोर्स थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से कई कारणों से नहीं कर पाई थी, अनम्यूट करके बताएं अब आपका एडवांस कोर्स के बाद अब आपका अनुभव कैसा है। ठीक है भैया, थोड़ा लेकिन इतना ज्यादा मेरे को अभी रिलीफ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करूंगी तो हो जाऊंगा। मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, मैं नीचे बैठ नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, ऊपर बैठ करके आप अपने सारे कार्य संपन्न करें, बैठने की हाँ विधा बनाना कोई जरूरी नहीं है। आप अपने पैरों की मरमा पहले सबसे पहले करना शुरू करें, फिर धीरे जी, धीरे आपको वहाँ फायदा मिलेगा, तो आप आराम से बैठ करके भी आप क्योंकि कार्य अभी कर पाएंगे। नीचे आपने कराया तो नीचे थोड़ी दिक्कत से बैठती थी, उठने में दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी हाथ का सपोर्ट करके उठ जाती थी, बैठ जाती थी। कोई बात नहीं, आप अपने तो कुर्सी पे या अपने बेड पे बैठ करके पैरों की मरमा करना शुरू करें। गुल्फ मरम दवा पा रही हैं, गुल्फ मरम आप? हाँ, पूरा हाथ ऐसे, पूरा वेट भी ज्यादा है ना, तो पूरा हाथ ऐसे वैसे नहीं पहुंच पाता है, लेकिन हाथ ट्राई छोड़िए, कर रही पैरों हूँ। के मरमा, पैरों के मरमा, पहले पैरों से हाँ शुरुआत करते हैं हम लोग। हाँ, तो वो पैर ऐसे मुड़ता नहीं है ना मेरा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन रख कोशिश करके कर। करें, कैसे भी करें, नहीं घर में कोई बहू है और है साथी, उनको सिखा करके उनसे करवाएं। ये सारी जी समस्या आपके पैरों की मरमा की समाधान उन्हीं से होने वाली है। ठीक है ना? जी, ठीक। तनिमा, आप भी कोर्स को पूरा कर लिया अब आपने, आपका क्या अनुभव रहा बताएं, आपको शेयर करें आप। आप पहली बार भैया मैं तो रिपीट कर रही हूँ, हम्म। पर ऐसे लगा कि नहीं मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। रिपीट किया ऐसा नहीं लग रहा। और बहुत सारे जो बस थोड़ा समझ में नहीं आया, पर इस बार वो थोड़ा क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या, मेरी प्रकृति ऐसा है, मेरे से एक चीज सेम नहीं होती। हर ध्यान, हर बात, हर शब्द, हर कोर्स, मैंने आज तक कोई एक जैसा कोर्स लिया ही नहीं है, न ले पाता हूँ। हर चीज़ें पुरानी डिलीट हो जाती है और नया कुछ नया काम करना पड़ता है मेरे घर बार। तो इसलिए आपको नया अनुभव हो सकता है, और कोशिश हम यही करते हैं, इस गुरु कृपा रहे तो अपग्रेड करते रहें इसको, रोज में कुछ नई बातें, नई चीज़ें जोड़ते रहें, ताकि आप इसके अंदर आते रहें, जाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिंतामणि, आपका कोर्स पूरा हुआ, आपके क्या अनुभव रहे हैं बताएं। चिरंजीत, चिंतामणि चिरंजीत जी, चिरंजीत अपने आप को अनम्यूट करके अपने भाव बता सकते हैं। चिरंजीत हमारे साथ मौजूद है, चिरंजीत अपने भाव बता सकती है। रेणु, सुषमा रिपीट करें, वो भी अपने भाव बता सकती हैं कि आपका क्या अनुभव रहा, कैसे कोर्स किया। 7 दिन तक हमने शरीर पे, मन पे, चेतना पे, सब पे बात की। अब आप मानते हैं ना, ये मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली काम करता है। हमने कितनी स्पिरिचुअल बातें करी इसमें, कैसे अपग्रेडेशन की बात करी, किस तरह आगे बढ़ने की बात करी, कैसे मन को शांत रखने की बातें करी, शरीर के तो समस्त फायदों की बात करी ही हमने। अपने जीवन का हिस्सा बनाइए साहब इसको घर ले आए, इट्स राइट चॉइस, ये सही पसंद है आपकी, इसको अपने जीवन में अपनाइए, अपने पूरे परिवार के साथ अपनाइए। जैसे बहुत सारे बार हम लोग मार्ग ढूंढते रहते हैं, अब जीवन कैसे जिए, तो जीवन जीने का जो जो उम्र बढ़ती है, आपको कोई न कोई माध्यम चाहिए, कोई मार्ग चाहिए, तो उस मार्ग में अपने आप को अपग्रेड कीजिए, और जल्दी उठने का संकल्प दीपा से, हम सब से मिल करके जरूर लीजिए। अपने मरमा के लिए समय के लिए बातें मत करना, ये बहाने मत बनाना कि साहब मैं तो इतनी साधना करता हूँ, ये करता हूँ, मुझे 1 घंटा। सच्ची बात है, जो इसमें बहाना बनाते हैं वो अपनी साधना में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी करते हैं।
और जो मुख्य साधना जो उन्होंने जीवन में धारण कर रखी है, चाहे सुदर्शन क्रिया, पदम साधना हो, ध्यान हो या कोई भी विपश्यना हो, उन सब में भी वो गड़बड़ी करते हैं। जो एक साधना पूरी करता है वो अन्य सभी साधना भी पूरी करता है, ये मेरा विश्वास है। मैंने अपने जीवन में जितनी भी साधनाएं सीखी है, विश्वास कीजिएगा मैं नित्य उनका अभ्यास करता हूँ, नित्य बिना नासा। चाहे मैं मरम की बात करूं, चाहे मैं सुदर्शन क्रिया की बात करूं, चाहे मैं पद्म साधना की बात करूं, चाहे वेलनेस साधना की बात करूं, चाहे मैं बात करूं विपश्यना साधना की, मैं सब की सब साधनाएं नित्य जरूर करता हूं। विश्वास कीजिएगा 7 से 8 घंटे बिजनेस भी करता हूं। ये सारी चीजें कर पाता हूँ और आप भी आराम से कर पाएंगे। आपके शरीर की अनंत शक्तियों को मरम से और बढ़ाइए, उनका प्रयोग लीजिए, ऊर्जा से भरे रहिए, लोगों के लिए काम आइए, मंगल भावना कीजिए लोगों की। जिस भी तरह से आपकी जो इनहेरिट जो योग्यता एबिलिटी जो ईश्वर और माता पिता से मिली है, उनका सदुपयोग कीजिए, उनको लोगों की सेवा में लगाइए। और आपके पास कम इनहेरिट टेक्निक है तो एक इनहेरिट टेक्निक अब आपको दे देगी ये मर्मा, जो आपके अंदर स्थापित होगी। इसके मदद से लोगों की सेवा करें, लोगों को बताए ये बात। सुषमा, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी भैया, आपके जो ये प्रयास है इसको शत शत नमन। आप इतनी उत्साह के साथ, इतनी एनर्जी के साथ, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ इतना कुछ कराते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं तो मतलब पता नहीं कर पाऊंगी कुछ की नहीं। मतलब बहुत अच्छा लगा, हर बार जितनी रिपीट कर रही हूँ उतना मैं अच्छा फील कर रही हूँ। हालांकि मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई। आप ठीक कह रहे हैं, मैं कोई भी साधना में रेगुलर नहीं बन जा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो एक साधना करेगा वो सारी करेगा। तो मेरा थोड़ी कमी है, मतलब करती तो हूँ पर ऐसे 100% नहीं होता, 75% तक ही रह जाती है मेरी। आपने स्वीकार कर लिया तो इस पे काम होना शुरू हो जाएगा। एक्सेप्टेंस से काम यहीं पे शुरू हो गया। एक्सेप्टेंस करते ही मार्ग आपका मिलना शुरू हो गया। आपने ये संशय हटाया तो आपका एक्शन भी, रिएक्शन हटाया तो एक्शन भी शुरू हो गया। तो आप कार्य करें, हम सब मिल करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। हम सब लोग कुछ अलग हैं, विशेष हैं। इस अलग विशेष को पहचानिए, अपने आप को आम आदमियों की भीड़ से अलग कीजिए। आप अलग हैं, विशेष है, आपको कुछ अलग जीवन जीना होगा। आपके जीवन में समस्याएं भी अलग आएगी, बड़ी आएगी। ईश्वर आपका बड़ा एग्जाम ले रहा है, आपको आईएएस बनना है, तो आपको 9th 10th वाले सवाल अब आपके जीवन में नहीं आने वाले। आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े सवाल आएंगे, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। आप आईएएस बनने वाले हैं, आप मुक्ति की राह में आगे बढ़ चले हैं। तो आगे जो जो राह बढ़ेंगे तो समस्या तो आएगी। एक मिनट डांटने के लिए आता हूँ, 1 मिनट आता हूँ। तो इस तरह से अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, अपनी इस चीज को समझिए, घबराइएगा मत। जितनी समस्याएं ज्यादा समझो, और बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, और बड़ी परीक्षा में है, इसमें से भी पास होना है, इसमें से भी आगे बढ़ना है। उम्र के दौर में आप में से बहुत सारे लोग मेरे आसपास हैं, 55-50 से आसपास ऊपर चल निकले हैं। तो आप सब लोग इसको जीवन भर का हिस्सा बना लीजिए, अपना साथी बना लीजिए। जो जो उम्र बढ़ेगी आपका बहुत सारा समय बढ़ेगा, नींद भी धीरे धीरे कम आने लग जाएगी। तो फिर इन साधनाओं से अपनी नींद को और मेच्योर कीजिए और बढ़ाइए। मैं बहुत बार 3-3.5 घंटे की नींद लेकर भी 5 घंटे तक ये सीखना सिखाना कर पाता हूँ। उसके पीछे भाव ये कि साधना पावर देती है, शक्ति देती है, और मरम उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। सभी साधनाओं के अंदर की पावर शक्ति है मरम, उसको इस अंदाज में भी सीखिएगा, समझिएगा। हम सब लोग बड़े परिवार में जुड़े हैं, दीपा, अनीता, सभी लोग हम लोग दोबारा मिलके जुड़े हैं। और इसी तरह आपसे बस यही अनुनय करता हूँ, मेरा परिवार बढ़ाते रहिए। मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे साथ आप सब लोग जुड़े रहिए, नए नए लोगों को जोड़ते रहिए, ताकि हम सब लोग आगे मिल करके एक दिव्य परिवार, दिव्य संसार को बनाते रहें। बहुत सारा आभार, बहुत सारा अभिवादन। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। फिर मिलेंगे आगे 1, 2, 3 जुलाई को। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू भैया, थैंक यू एवरीवन।